हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल द टर्बो कोड। सो गाइस, आज बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में कि सीएसएस में एट्रीब्यूट्स से सिलेक्टर कैसे किस तरह सेलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं करके। फॉर एग्जांपल मैंने एक पी टैग लिया, इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दे दिया टाइटल, या टाइटल दे देते हैं द टर्बो कोड, राइट। इसमें टाइटल दे दिया, ठीक है। तो इस वजह होवर करूँगा तो टाइटल आ रहा है। तो टाइटल को एट्रीब्यूट को टारगेट कैसे करते हैं विद हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। कोई क्लास नहीं, कोई आईडी नहीं, डायरेक्ट एट्रीब्यूट। तो कैसे होता है, सिंपल। आप स्टाइल में आओगे, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद जो भी एट्रीब्यूट है उसका नाम। तो टाइटल एट्रीब्यूट है हमारे पास, उसका नाम, ठीक है। अब उसके बारे में आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे दिया कलर रेड, तो ये रेड हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी वैल्यू नहीं चेक करेगा इसमें क्या लिखा हुआ है। सिंपल बस किसी भी एलिमेंट में जहाँ पे इसको टाइटल एट्रीब्यूट मिलेगा उस पर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ और उसमें कुछ टाइटल में ऐड नहीं भी करता हूँ तो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरह से ये एक हो गया सिलेक्शन एट्रीब्यूट का। इसमें और भी तरीके होते हैं एट्रीब्यूट्स में, और देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, ए टैग लिया, उसमें मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जांपल होम पेज, राइट, होम पेज लिख दिया। अब मुझे एक टारगेट होता है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, देन एट्रीब्यूट का नाम। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले एट्रीब्यूट को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया ये वाला साइन, ठीक है। ये आपको साइन क्या मिलेगा, 1 के जस्ट लेफ्ट साइड में होता है, शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है, ओके। देन मैंने लगाया इज इक्वल टू, और मैंने लगाया स्ट्रिंग, और मैंने इसमें डाल दिया उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया होम। मैं चाहता हूँ कि किसी भी एट्रीब्यूट में होम वर्ड मिल जाए। इस वाले एट्रीब्यूट में HREF जो एट्रीब्यूट है इसमें कहीं भी होम वर्ड मिलता है आपको, ठीक है, तो उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने इसका भी कलर चेंज कर दिया, तो वो कलर चेंज हो गया, राइट, ग्रीन हो गया, ओके। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ड चाहे इसको आगे मिले या पीछे मिले, ये उस पर अप्लाई हो जाएगा, राइट। बट ये सेपरेटली होना चाहिए। अगर इसके साथ कोई हाइफन वगैरह आ गया तो इस पर अप्लाई नहीं होगा, राइट। ये सेपरेटली होना चाहिए, मीन्स सेपरेट स्पेस, ओके, इस तरह से, तो इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और हमारे पास होता है टारगेट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगला टारगेट होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पाइप सिंबल, राइट। तो पाइप सिंबल, इसमें इसको बोलते हैं पाइप सिंबल, राइट। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे होम लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसको एक लिंक और क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अबाउट एंड यहाँ भी अबाउट, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। तो इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, ठीक है। तो उसने कलर चेंज नहीं किया। तो ये किस तरह टारगेट होता है, किस जो भी आप पाइप सिंबल वाले एट्रीब्यूट टारगेट करते हो तो उसके साथ हाइफन होना कंपलसरी है, राइट। हाइफन मीन्स माइनस का साइन जो होता है वो होना कंपलसरी है। मैं उसको सेव करूँगा तो ये कलर भी ग्रीन हो जाएगा, राइट। या कोई और कलर कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, तो ये कलर ब्लू हो जाएगा। ब्लू तो इसका ऑलरेडी होता ही है, ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है, ऑरेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या मैं इसको, अगर मैं इसको पीछे लिख दूंगा तो ये टारगेट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो टारगेट है ये वाला आपका, ये फ्रॉम स्टार्टिंग से टारगेट करता है और उसके साथ हाइफन होना, ये माइनस का साइन होना ज़रूरी है, तब ये टारगेट होगा, राइट। ये टारगेट ये हो गया, ठीक है। और टारगेट होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, राइट। अब एक टारगेट होता है हमारे पास एट्रीब्यूट का ही, ठीक है। ये वाला साइन आपको मिलेगा, शिफ्ट के साथ आपको 6 प्रेस करना है तो ये साइन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्राउन,
इसको मैंने सेव किया, ठीक है। तो ये कलर चेंज नहीं हुआ, आपने देखा कि अबाउट का जो कलर है, जो अबाउट वाले पेज कलर से कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ड है ये होना चाहिए स्टार्टिंग से, ठीक है। और डजेंट मैटर ये जो इसमें, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, मुझे कॉन्टैक्ट लिखना है एक्चुअली, ओके, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्टैक्ट वर्ड है वो स्टार्टिंग से शुरू होना चाहिए, ठीक है। और डजेंट मैटर इसमें हाइफन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, या फिर स्पेस है या नहीं है, बट वो टारगेट होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए, वो पीछे या बीच में स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब इससे बचने के लिए कि हम वर्ड कहीं भी हो फ्रॉम, मतलब कि अगर आपका वर्ड एंड में हो, एट्रीब्यूट में कहीं भी, तो उसको कैसे टारगेट करते हैं। तो उसके लिए टारगेट, फॉर एग्जांपल जैसे सबके एंड में पेज आ रहा है, ठीक है, तो उसको टारगेट करने के लिए यहाँ पे आपको जस्ट ऐड करना है एक साइन, जिसको बोलते हैं डॉलर, फॉर शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करोगे तो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे पेज सबके लास्ट में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे अगर पेज लिख दूंगा, तो इस वाले एट्रीब्यूट में जहाँ भी पेज मिलेगा लास्ट में एट द एंड, तो उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कोई भी कलर, तो सारे कलर उसी टाइप के हो जाएंगे, राइट। तो आपको, और ये मैटर नहीं करता कि वो एंड में हाइफन लगाना है, माइनस, प्लस या कोई भी साइन हो, बस एंड में पेज वर्ड होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अब एक लास्ट टारगेट और होता है जो एज अ ग्लोबल टारगेट होता है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टार। तो इसका मतलब ये होता है कि इस एट्रीब्यूट में कहीं भी पेज वर्ड मिल गया, चाहे वो आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कहीं भी हो, बस वो पेज वर्ड होना चाहिए, उस पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कलर्स में कुछ कर देता हूँ, इसको इस तरह का हो गया। अगर यहाँ पे आप कोई भी वर्ड भी टाइप करोगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सब में अगर चेक करोगे तो ओ आ रहा है, होम में ओ आ रहा है, अबाउट में ओ आ रहा है, कॉन्टैक्ट में ओ आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ओ भी लिख दूंगा ना, सिंपल ओ, तो भी ये अप्लाई होगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैंने ब्लू लिख दिया, ब्लू वायलेट लिख दिया, तो ब्लू वायलेट हो गया, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल टारगेट होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कहीं भी ओ वर्ड मिल गया, चाहे वो आगे पीछे कहीं भी हो, डजेंट मैटर, उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स के टारगेट होते हैं गाइस, जो बहुत कॉमन होते हैं, बहुत माइनर साइन में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत ही कह सकते हो ना कि आप बहुत छोटी छोटी अपडेट्स हैं जो दोनों के दूसरे डिफर करती है। तो ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होता है कि ये स्टार्टिंग वाला कौन सा था, एंड वाला कौन सा था, ठीक है। तो समझ में ऐसी आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सा स्टार्टिंग में काम करता है, कौन सा एंड में काम करता है, और कौन सा बीच में या कोई कहीं भी काम करता है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी इसमें चेंजेस हैं, बहुत सिली आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो इनका यूज़ कहाँ पे होता है, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है, एट्रीब्यूट्स को टारगेट किस किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा एट्रीब्यूट्स को टारगेट करते हैं, कोई भी आप क्लास आईडी यूज़ बिना करे टारगेट कर सकते हो, और जैसे इनपुट फील्ड्स होते हैं तो उनको भी टारगेट कर सकते हो, मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इनपुट फील्ड या कोई भी टैग हो, बस उसमें एट्रीब्यूट को टारगेट करने के लिए ये तो कुछ तरीके होते हैं। आप इसमें टैग भी ऐड कर सकते हो कि वो उस सेपरेट टैग पे ही काम करे, लाइक ए टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूट्स कैसे टारगेट करते हैं CSS में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे जानते हैं कि CSS के बारे में। टिल देन गाइस प्रैक्टिस ज़रूर करना, ब्रांड प्रैक्टिस के समझ नहीं आएगा। और गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और कोड करते रहो।